तो हमारे राघव जू के, राघव जू हमारे हैं। सादर जय श्री राम, नमो राघव, जय श्री कृष्ण। आप समस्त सनातनियों का, माताओं का, बंधुओं का, भाइयों का सादर स्वागत है। कार्तिक कृष्ण अष्टमी, अहोई अष्टमी के पर्व की आप सबको अनंत शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी पर पूजन कैसे करें, व्रत कैसे करें, कौन सी कथा सुने, इस विषय को लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बंधुओं, माताओं, ये अहोई अष्टमी माँ भगवती जगत जननी पारंबा भवानी माँ पार्वती जी का ही पावन पूजन एवं व्रत का पर्व है। तो इस दिन क्या करना है, कैसे करना है, तो ध्यान से सुने। प्रातः काल उठ करके माताओं को गंगा जल हाथ में लेकर संकल्प करना है कि हे माँ, आज मैं आपके निमित्त व्रत कर रही हूँ। जगत जननी हैं आप, जगत की माँ हैं, इसलिए मेरी भी मनोकामना पूर्ण करें। इस प्रकार संकल्प करके जल में, जिस जल से स्नान करना है उस जल में उस गंगा जल को छोड़ दें। गंगा जल को छोड़ने के बाद आप उसी जल से स्नान कर लें। स्नान करने के पश्चात पुनः अपने देव स्थान में, पूजन स्थान में, जो घर का देव स्थान है वहाँ पर आकर के एक चौकी लगा लें। चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा लें। उसके ऊपर अहोई, माँ अहोई की प्रतिमा या विग्रह या छवि बाज़ार में मिलती है, या तो कई माताएं बंधन से उसे दीवार पर अंकित करती हैं या कागज़ पर अंकित करके उसे चिपकाती हैं। तो ये जैसे आपकी व्यवस्था हो, जो संभव हो वैसा उपाय करके वहाँ अहोई, माँ अहोई का प्रतिबिंब बना ले। उसके पश्चात वहीं सन्मुख जो चौकी आपने बनाया है, लाल कपड़ा बिछाया है, उसके ऊपर एक करवा रखें जो टोटी वाली हो, छेद वाली हो, और उसमें जल भरकर आप रख दें। एक तरफ गौरी गणपति की स्थापना कर लें, एक तरफ बीच में एक दीप जला लें और उस दीप को जलाकर अपने बालकों के साथ, बच्चों के साथ बैठ जाएं। जिनके बच्चे हों वो बच्चों के साथ बैठें, और जिनके बच्चे नहीं हैं वो स्वयं, जो संतान की प्राप्ति की कामना से इस व्रत को कर रहे हैं, वो स्वयं पति पत्नी बैठकर वहाँ माँ अहोई का, गौरी गणपति और उस कलश का पूजन करें। पंचोपचार पूजन, कुमकुम चंदन अक्षत पुष्प से माँ अहोई का पूजन करें। जो नैवेद्य आपने बनाया है, भोग, 8 प्रकार का भोग इस दिन बनाया जाता है, 8 प्रकार का नैवेद्य इस दिन लगाया जाता है। तो इसलिए 8 प्रकार का भोग, नैवेद्य या फल या मिष्ठान, मिठाई 8 प्रकार की आप ले आएँ या घर में ही बनाकर नैवेद्य करें। उसके पश्चात भोग लगाने के पश्चात दीप जला दें, और उस दीप को प्रातःकाल जब आप पूजन कर लें तो ध्यान रखें कि दीप अखंड हो। आपके संध्या अर्घ देते तक, इस दिन तारे को अर्घ दिया जाता है, तारागणों का अर्घ दिया जाता है, तो इसलिए ध्यान रखें कि तारे को अर्घ देते तक वह दीप अखंड जलता रहे। इस प्रकार सुबह प्रातः पूजन कर लें और बच्चों को कथा सुना दें। जो आप बाजार से प्रतिबिंब लाएंगे उसमें कथा भी होता है, तो कथा बिठाकर सुना दें। बच्चों की दीर्घायु मंगल कामना के लिए इस व्रत को किया जाता है, तो उनको सुनाएं। और जिनके बालक नहीं है, संतान नहीं है, वो स्वयं पढ़ करके आपस में सुनाएं, पति पत्नी। और इस प्रकार पूजन करने के बाद संध्याकालीन पुनः मुहूर्त 5:16 से लेकर 6:46 तक का मुहूर्त बड़ा ही शुभ है। इसी मुहूर्त से पूर्व पुनः एक बार स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके माताएं पुनः, बालक हों तो बालकों के साथ बैठकर पुनः उसी प्रकार पूजन करें। पूजन करने के पश्चात जब तारागण उदय हो, 7:38 से तारा उदय का समय है, तो उसी समय जाकर आंगन में जो करवा आपने रखा है, जिसका पूजन किया है, कथा सुनते वक्त एक विशेष ध्यान रखिएगा, 7 दाने गेहूं के हाथ में रखिएगा। पूजन करने के बाद जब कथा आप सुनने लगे तो 7 दाने गेहूं के हाथ में रखिएगा, और कथा सुनने के बाद उन्हीं 7 दाने जो गेहूं के हैं, जौ के हैं, अन्न के, जो उसी करवे में आप, टोटी वाले करवे में छोड़ दीजिएगा। इस प्रकार फिर संध्या में 7:38 पर जब आप जाएं तो उसी करवे को लेकर जाएं और फिर वहाँ अर्घ्य प्रदान करें, पूजन करें, और उसके पश्चात बच्चों को कुमकुम चंदन लगा करके, तिलक करके उनकी दीर्घायु की कामना करें। इस प्रकार इस अहोई और ये अहोई अष्टमी माँ पार्वती, भगवती जगत जननी जगदम्बा का ही परम व्रत माना जाता है। कई माताएं इसमें अहोई चांदी की बनाती हैं, गले पर धारण करती हैं, और जिनकी नहीं व्यवस्था ऐसी तो वो रक्षा सूत्र, मौली धागा जिसे हम कहते हैं, उसी की अहोई बनाकर वहाँ पूजन करके उसके बाद उसे धारण कर लें। और इस प्रकार आप अहोई अष्टमी का व्रत पूजन करें और सबका मंगल हो।
जिनकी संतान नहीं, ऐसी मान्यता है इस दिन कि गोवर्धन, वृंदावन में गोवर्धन जी में राधा कुंड और कृष्ण कुंड में स्नान करने मात्र से इस दिन माँ अहोई की कृपा से, माँ जगत जननी जगदम्बिका की कृपा से निसंतानों को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो इसे अवश्य करें और आपका मंगल हो। पुनः मिलेंगे। सादर जय सिया राम। नमो राघवाय। तो हमारे